www.brilliantmakers.org वहां पर आपको जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको वहां पे रिक्रूटमेंट ऑप्शन पे जाना है। वहां पे आप रेज्यूमे भी क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास वो सॉफ्टवेयर ऑनलाइन हमने बनाया है जिसमें अगर कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको रेज्यूमे अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए वहाँ पे रेज्यूमे मेकर हमने बनाया है। वो सीधा अपनी डिटेल्स डालेंगे और उसके बाद उनका रेज्यूमे बन जाएगा और रेज्यूमे को वो पीडीएफ में सेव कर देंगे। पीडीएफ में सेव करने के बाद वो रिक्रूटमेंट जोन में जाकर वहाँ पर उसको अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद वो वेरीफाई होंगे। वेरीफाई करने के होने के बाद हमारी तरफ से कॉल आएगा। कॉल आने के बाद वो सारी कंपनी जो हमसे जुड़ी हुई हैं उनके थ्रू उनके पास कॉल आएगा और उसके बाद जिस भी कंपनी को अप्रूव करते हैं कि हाँ हम जाना चाहते हैं, पारस प्रोडक्ट उनको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और वहाँ पर जाके वो सारी चीजें कर सकते हैं। टीचर आपको बता देगा, उसके बाद आपको उसको कंप्लीट करना है। वो आपको रेगुलर असाइनमेंट्स हमारे यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं, चाहे वो कोई भी कोर्स हो, बेसिक से लेकर अपर लेवल के कोर्सेज, सब में आपको रेगुलर असाइनमेंट, मॉक सेशन, वीकली टेस्ट और हमारे यहाँ पे जो स्टूडेंट बेटर परफॉर्मेंस देते हैं उनके लिए हमने यहाँ पे जो है प्राइजेस भी रखे हैं। एवरी मंथ हम अपने स्टूडेंट्स को जो है डिस्प्ले करते हैं, टॉप 5 हर करते हैं, ताकि जब कोई कंपनी उनको ले तो एटलीस्ट उसका पीछे का पर्टिकुलर हिस्ट्री जो है वो देख सकती है कि किस तरीके से इस कैंडिडेट से परफॉर्मेंस दी है। तो मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पारस इन्फोटेक और ब्रिलियंट मेकर्स एक ज्वाइंट आने के लिए हरियाणवी को बताइए, आप लोगों को समझ में आया? आवाज नहीं आई? खाना नाश्ता नहीं किया था क्या आज? जोर से बोलो। Our first presentation, give a huge round of applause to Mr. Sadan Rana, faculty of Brilliant Maker. My name is Sadan Rana, faculty of Brilliant Makers. Today I am going to tell you something about stock control solution or inventory stock solution. Stock control solution. तो आइए देखते हैं इसकी प्रेजेंटेशन को। पहली डेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो आपको रखना है। उसका बैच नंबर कौन सा है, इस तरीके से आप उसमें फीड करेंगे। उसके बाद मैन्युफैक्चर्ड बाय, आप उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर का नाम भी यहाँ पे डाल सकते हैं जिसने वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाया है। उसके बाद अदर डिस्क्रिप्शन आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। अब आपने वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कहाँ स्टोर किया है, स्टोर इन्फॉर्मेशन, वो अलमीरा नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, रो कॉलम आप यहाँ पे डाल सकते हैं और जिस पर्टिकुलर डीलर से आपने ये सामान खरीदा है उसके डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं, उसका मेल एड्रेस और उसका पर्टिकुलर एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और इन सभी एंट्रीज को फिल करने के बाद आप इसे सबमिट करेंगे। जो रेड वाले जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं एस्टेरिस्क के साइन, वो बता रहे हैं कि दीज फील्ड्स आर मैंडेटरी, तो वो आपको भरने जरूरी है। तो पर्टिकुलर चीज को देख भी सकते हैं। इसके बाद आउटपुट एंट्री, अब वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसी ने आपसे मांगा है तो आप उस प्रोडक्ट को दे रहे हैं और पर्टिकुलर आप उसके ऑर्डर नंबर पर उसको देख रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि प्रोडक्ट क्वांटिटी कितनी है आपके पास और एक का प्राइस कितना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 440 राइट नाउ, इंपोर्ट जो उन्होंने किया था 450, पर्टिकुलर क्वांटिटी जो है वो 500 है और अभी आप आउटपुट एंट्री में उसको देख रहे हैं 445। देन आप जैसे इसको ऐड टू बिल में करेंगे ये आपकी बिल में ऐड हो जाएगा और इसके बाद आप इसको सबमिट करेंगे और उसके बाद जिस पर्टिकुलर कस्टमर ने आपसे ये मांगा है उसका नाम, क्योंकि कंप्यूटर जनरेटेड बिल अब दिए जाते हैं, उसके बाद उसका एड्रेस, वो पर्टिकुलर डेट जिस दिन की वो पर्टिकुलर सेल है और जैसे आप उसको श्योर करेंगे तो वो पर्टिकुलर बिल यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो जीएसटी रेट जैसे ही आप उसका डालेंगे यहाँ पर जीएसटी रेट के साथ वो पर्टिकुलर बिल वहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं एज इट इज। आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में दो तरीके से डेटा को सेव कर सकते हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। आप देख सकते हैं इस तरीके से आप पर्टिकुलर डेटाबेस को बैकअप बना सकते हैं और दोबारा से किसी और कंप्यूटर में उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। वो पर्टिकुलर ब्रिलियंट मेकर्स के फैकल्टी हैं जिन्होंने ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन को .NET प्लेटफॉर्म पे C# लैंग्वेज का यूज़ करके बनाया है। तो बहुत ही वो किसी कारणवश आज नहीं आ पाए क्योंकि उनका एग्ज़ाम है देहरादून में, तो उनको वहाँ जाना पड़ा। तो एक बार दोबारा से उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं।
और अंत में मैं इस कार्यक्रम के प्रबंधक और पारस इन्फोटेक जो कि स्पॉन्सर हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने आप को और अपने भावों को यहाँ पे रख सकूँ। तो मेहनत की है। मैं चाहता हूँ कि सब लोग अपने अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। तो इसी के साथ मेरी प्रेजेंटेशन समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच। की मंजिल यकीनन, परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां हो जाए मिस्टर शिवम भगुना और मिस मनीषा सैनी के लिए। वन मार्केट का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में आपने देखा होगा कि अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट पे मिलते हैं, ठीक है। जैसे आप कोई बहुत सारे स्टेट है हमारे यहाँ 29 स्टेट, सबको पता है? 28 तो नहीं पता किसी को, ठीक है। 29 स्टेट है हमारे यहाँ। तो हर कोई स्टेट जो होता है आपका अपने अपने रिसोर्सेज के लिए जाना जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि उत्तराखंड में कोई चीज़ ज़्यादा है तो दूसरे स्टेट में वो चीज़ ज़्यादा ही हो, ठीक है। हर किसी का अपना कोई रिसोर्स होता है। अब हम कहते हैं उत्तराखंड में जड़ी बूटियाँ ज़्यादा है, दवाइयाँ ज़्यादा है, ठीक है, दूसरे स्टेट में इतनी नहीं है, ठीक। इससे क्या होता है, एक स्टेट अगर आपकी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहता है तो वो नहीं कर पाता, ठीक है। अब मेरे स्टेट है, अगर वहाँ मेरी सरकार है तो जरूरी है कि मैं दूसरी सरकार को भी, दूसरे स्टेट के बंदे को भी अपनी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने दूँ। ऐसा होता है क्या? होता है? नहीं होता। बहुत सारे केसेस में होता भी है, ठीक है। वहाँ पर सरकार आपने देखा होगा बीजेपी की बात बन जाती है और दूसरी सरकार होती है तो विरोध करती है। लगता है आपको ऐसा? नहीं लगता? तो बोल क्यों नहीं रहे हो? अच्छा लगता है, ठीक है। तो ऐसे इसलिए होता है वन टैक्स वन नेशन एंड वन मार्केट। सच एज आपका एक स्टेट है बिहार, ठीक है, वहाँ पर लोग ज़्यादा होते हैं, ठीक। अब देखो मान लिया हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट आपका कोई प्रोजेक्ट बना रही है, ठीक, प्रोजेक्ट बना, परेशानी क्यों हो रही है? ओके। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है ऐसा टैक्स जो अल्टीमेटली लास्ट में कंज्यूमर द्वारा पे किया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो आपका गुड्स और सर्विसेज के ऊपर चार्ज किया जाता है, ठीक। तो जीएसटी जिसका गुड्स एंड सर्विस टैक्स नाम है, ये एक वैल्यू एडिशन टैक्स है। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है, ये जो आपको सामान बेचने की प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। मान लिया मैंने आपको 10 रुपए का सामान बेचा है, ठीक है, और उसमें मेरा 3 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक। तो ये 3 रुपए की वैल्यू एड हुई है। अगले बंदे से मैंने 7 रुपए में खरीदा होगा, 3 रुपए की वैल्यू एड हुई है। इस वैल्यू एडिशन के ऊपर क्या टैक्स इंपोज किया जाता है, ठीक। और साथ ही साथ जीएसटी इसलिए लाया गया है क्योंकि ये कास्ट कटिंग हटाना है। कास्ट कटिंग का मतलब क्या होता है, अब आपको दिखता होगा हमारे पास जो सामान आता है वो बहुत ही महंगी कीमत पे आता है। कस्टमर कहते हैं महंगाई बढ़ गई है, होता है महंगाई बढ़ गई है, ठीक है। वो इसलिए होता है एक चीज के ऊपर बार बार टैक्स लग रहा था पहले, ये टैक्स कास्ट कटिंग होती है, टैक्स के ऊपर भी टैक्स, ठीक है। ये पुराने सिस्टम में बहुत ज्यादा पाया जाता था। आपने देखा हो पुराने सिस्टम में आपका, अगर किसी को पता होगा, मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे एक टैक्स लगता था एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। तो जब भी मैं ट्रेडर्स एक सामान को खरीदता था तो उसको एक्साइज ड्यूटी भी देनी पड़ती थी, तो उसकी कॉस्ट में ऐड होगी। अगर उसकी कॉस्ट में ऐड होगी वो किससे लेगा? कंज्यूमर से लेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालना है तो कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ से कंज्यूमर ज्यादा टैक्स की कीमत दे रहा है, प्रोडक्ट की कीमत इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और मार्जिन भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कोई 10 गुना ज्यादा मार्जिन से बेचेगा सामान, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यह टैक्स कास्ट कटिंग पहले टैक्स सिस्टम में बहुत पाई जाती है, जीएसटी ने उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया है। और जीएसटी की खास बात है, आपको लगता है इंडिया में ही चलता है जीएसटी, ऐसा नहीं है, ठीक है। 161 इंडिया आपका देश बना है जिसने जीएसटी को अडॉप्ट किया है। सबसे पहले इसे 1954 में फ्रांस ने अपना लिया था, ठीक है। बहुत सारे मॉडल होते हैं आपके, ठीक है। एसजीएसटी का मतलब क्या होता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक। बट यहाँ गवर्नमेंट ने क्या करा है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट आपके बहुत सारे टैक्स लगाती है, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि यार स्टेट गवर्नमेंट आपके पास तो क्या है, एक ही रिसोर्स से ज्यादा कमाने का, ठीक है। हम एक काम करेंगे, जो सर्विस टैक्स का पैसा कलेक्ट होगा इसको भी आपके साथ शेयर करेंगे। नई क्लास में भी जाते हो तो थोड़ी परेशानी होती है, ठीक है। तो ये नई क्लास मान लो आप, ओके। 16 है। अब गवर्नमेंट ने क्या करा है, गवर्नमेंट ने कहा है कि एक ही टैक्स रेट फिक्स कर दिया है,
मान लिया एक ही आइटम है, उस पर एक ही रेट, चाहे आप उत्तराखंड में खरीदो, उत्तर प्रदेश में खरीदो या कोई और स्टेट में, ठीक है। तो जिस स्टेट में पहले रेट 12% लगते थे वहां पर अब 5% लग गए, तो घट की कीमत की बढ़ गई कि घट गई? बताओ, सुना नहीं क्या? अगर आपको इसके बारे में और नॉलेज चाहिए तो ब्रिलियंट मेकर हमारा कंप्यूटर सेंटर है, वहाँ की आप बेसिक नॉलेज भी ले सकते हो जीएसटी की। हम ब्रिलियंट मेकर आपको जीएसटी की बेसिक नॉलेज देने के लिए हर समय तत्पर है, ओके। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या है कि प्री डिफाइंड चीजें इसमें कुछ है सॉफ्टवेयर में, जैसे आपको कंपनी का नाम पहले से फीड रहेगा, कंपनी का जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर क्या होता है? आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये जब बिल आएगा मैं आपको बताऊंगा जीएसटी क्या होता है। प्राइसिंग एंड सेलिंग, तो यहाँ पर पहले प्रोडक्ट नेम है आपका, जो भी आप प्रोडक्ट में डील कर रहे होंगे वो आपको प्रोडक्ट नेम में सिलेक्ट करना होगा। क्वांटिटी में आपको उसकी क्वांटिटी भरनी होगी या फिर उसकी यूनिट भरनी होगी आपको। अब हर आइटम एक यूनिट में नहीं मिलता ना, तो दूध खरीदने जाओगे किलो के हिसाब से मिलता है, लीटर के हिसाब से मिलता है, और क्या पीसेस के हिसाब से खरीद के लाते हो? नहीं होता, तो उसकी यूनिट डालनी पड़ती है आपको, ठीक है। प्राइस, उसके बाद आपको सबमिट आइटम में जाना है, क्लिक कर। आपको यहाँ पर कस्टमर का नाम, जिस कस्टमर ने आपसे सामान खरीदा होगा उसका कॉन्टैक्ट नंबर, पेमेंट मोड भी दिया गया है आपको। यहाँ पर पेमेंट मोड डेबिट कार्ड के थ्रू कर रहा है, कोई जरूरी थोड़ी ना कैश के थ्रू कर रहा है, ठीक है। यहाँ से डेबिट कार्ड के थ्रू जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ओके। यहाँ पर आपको जनरेट बिल में क्लिक कर देना है, तो आपका ये बिल जनरेट हो जाएगा, बिल जनरेट हो जाएगा। देखो यहाँ आपने प्री डिफाइंड एक कंपनी सेलेक्ट कर रखी थी, कलर फैशन क्लोथ हाउस, ठीक है, उसका बिल जनरेट हो गया है। पहले आपका सबसे ऊपर यहाँ पर जीएसटी नंबर लिखा हुआ आता है। कोई भी देखो आपका जीएसटी आपको अगर बिल लगा के दे रहा है उसके पास ये जीएसटी नंबर होना चाहिए आप, ठीक है। यहाँ पर आपको एसजीएसटी चार्ज हुआ दिख रहा है, सीजीएसटी और आईजीएसटी। अब देखो एसजीएसटी मैंने पहले ही बता दिया, यानी कि एसजीएसटी का जो पैसा है वो किसकी रेवेन्यू है? स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है। ये जो एसजीएसटी नाम से पैसा कलेक्ट किया जा रहा है किसके पास जाना है? स्टेट गवर्नमेंट। सीजीएसटी के नाम से जो पैसा कलेक्ट किया जा रहा है ये किसके पास जाना है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। आईजीएसटी नाम से आपसे टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है। देखो आईजीएसटी का मतलब क्या होता है? आप एक स्टेट में हो, आप दूसरे स्टेट में जाते हो परचेजिंग सेलिंग करने के लिए। मान लिया मुझे यहाँ कोई बाइक सस्ती नहीं मिल रही, मैं दूसरे स्टेट में जाता हूँ, ठीक है, वहां पर मुझे सस्ती पड़ रही है, तो वैसे इंटर स्टेट परचेजिंग सेलिंग कहते हैं। इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में परचेजिंग सेलिंग करना। वहां पर गवर्नमेंट आपसे इसका कौन सा टैक्स कलेक्ट करेगी? आईजीएसटी। दूसरे स्टेट से सामान खरीदते हो तो आप पे कौन सा टैक्स लगने वाला है? आईजीएसटी, ओके। वो या ब्रिलियंट मेकर से या फिर हमारी साइट पे इसका ट्रायल वर्जन भी अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड करके इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें कुछ चीज प्री डिफाइंड थी, कंपनी नेम, जीएसटी नंबर, तो कोई भी सॉफ्टवेयर को अपने बिजनेस के लिए बनवा भी सकता है। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्रीमान श्री मयंक रेवानी जी यहाँ पे आ चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां हो जाए, हमारी भेंट देकर सम्मानित करें, अभिनंदन करें उनका। तो जोरदार तालियां हो जाए हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। इंग्लिश फ्रॉम पीजी कॉलेज ऋषिकेश, एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्रीमान श्री मयंक रेवानी जी एक बार छात्र संघ महासचिव भी रह चुके हैं और विकास के कार्यों में इनका बहुत बड़ा योगदान है जो कि दिखता है कॉलेज में, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और आप हमेशा ही छात्र छात्राओं की मदद करते हैं, उनके एडमिशन्स को लेकर, उनकी फीस सबमिशन को लेकर, और बाकी जो विकास के काम कॉलेज में होते हैं आप उसमें भी आपका हाथ होता है। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, आपका स्वागत है सॉफ्टवेयर एक्सपो 2017 में। तो जोरदार तालियां हो जाएं एक बार फिर। My name is सुजाता सैनी एंड मैं आज आपसे टैली के बारे में डिस्कशन करना चाहूँगी। आज हमें टैली के बारे में डिस्कशन करने की क्या ज़रूरत है? जैसे कि हमारा स्कूल ख़त्म होता है तो हम कॉलेज जाते हैं और कॉलेज के साथ साथ ही हम जॉब के बारे में सोचना शुरू करते हैं, और जब जॉब के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो फैमिली फ्रेंड्स सबके सजेशन आते हैं कि टैली कर लो। टैली करने से क्या होगा कि जॉब जल्दी मिल जाएगी, और हमारे मन में क्वेश्चन होते हैं ऐसा क्यों? टैली करने से कैसे जॉब जल्दी मिल जाएगी? टैली जो कि एक वर्सेटाइल सॉफ्टवेयर है,
अभी कोई भी प्रोडक्ट तब बिकता है जब उसका नाम होता है, और नाम तभी होता है जब उसकी मार्केटिंग अच्छी हो। और इसी काम के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, बल्क एसएमएस सर्विस। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इस सॉफ्टवेयर के क्या क्या फीचर्स हैं। ये सॉफ्टवेयर कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेजेस भेज सकता है, और आप इसे परचेज करके अनलिमिटेड नंबर ऑफ मैसेजेस भेज सकते हैं। और साथ ही में हमने इसे बहुत ही इजी टू यूज़ बनाया है। इस सॉफ्टवेयर की बेस्ट बात यह है कि आपके इससे भेजे हुए मैसेज आपके यूजर तक डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस ऑन होने पर भी पहुंच जाते हैं। इस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस देख रहे हैं, हमने आपको पहले भी बताया था कि ये सॉफ्टवेयर हर यूजर को देखते हुए बनाया गया है। इसका इंटरफेस इस तरह से डिजाइन किया गया है कोई भी यूजर इसे कन्वीनियंटली यूज कर पाए। आप इसके इंटरफेस में देखेंगे हमने दो टेक्स्ट बॉक्स दिए हैं। जो पहला टेक्स्ट बॉक्स है उसमें आपको अपना नंबर लिखना है। ये सॉफ्टवेयर बल्क एसएमएस सेंड करने के लिए बनाया गया है, इसलिए अगर आपको बल्क में एसएमएस सेंड करने हैं तो आप सिर्फ कॉमा लगा के यहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ मैसेजेस लिख सकते हैं। देन जो टेक्स्ट बॉक्स आता है उसमें आपको अपना मैसेज लिखना है और दैट्स ऑल व्हाट यू हैव टू डू। लास्ट में आपको सेंड बटन पे क्लिक करना है और आपका मैसेज जितने भी मल्टीपल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स आपने ऊपर लिखे होंगे उन पे इंस्टेंटली पहुंच जाएगा। अब मैं चाहूँगा करण आपको बताएं कि इस सॉफ्टवेयर के यूजेस कहाँ पे हैं। कोई इंपॉर्टेंट मैसेज पहुंचाने के लिए इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, या डेली लाइफ की बात करें तो फेस्टिवल्स में अपने फ्रेंड्स, कलीग्स और फैमिली को इनविटेशन भेजने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको ये सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है समझ आ चुका होगा। At last, we would like to thank Paras Infotech, in sponsors of Software Expo 2017, and also thanks to our organizer who gave us the chance to present here. साथ ही में आप सभी का भी धन्यवाद जिन्होंने अपना हमें कीमती समय दिया। तो जोरदार तालियां हो जाए मिस्टर संदीप रांगड़ के लिए। फिर साइड चला उड़ के छोड़ा है जहान नीचे मैं तुम्हारे जब हूँ हवाले। दूर दूर लोग बाग मीलों दूर ये वादियाँ, धुआं धुआं तक हर बदली चली आती है छूले। पर कोई बदली कभी कहीं कर दे तनकीरा, ये है कि ना हो। किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं। एक गिला तो है मैं खफा नहीं, शहर एक से गांव एक से लोग एक से नाम एक हो। फिर से चला मिट्टी जैसे सपने ये किताबी पलकों से झाड़ो फिर आ जाते हैं।
to learn, has experience and nothing so hard to apply. Now, हमारा जो सेकंड फेज है प्रेजेंटेशन का वो शुरू होने जा रहा है और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा सेफ्टी ऐप, वोका ऐप एंड ऑटो कोड जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो तैयार रहे हैं. सो गाइस, it's time to call our next presenters. Give a huge round of applause to Mr. Sachin Bharadwaj. Inputs from